गुड मॉर्निंग बेटा। अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें काफी कुछ हो गया था और कल एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए थे तो उसका आंसर आज देखते हैं क्या आता है, उस वक्त किस प्रकार से होता है। काफी स्टूडेंट ने देने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप जी तक आप उसको नहीं बता पाओगे। तो आगे देखिए कैसे करते हैं अपन आगे। तो देखो, हमने कल एक धन आवेश लिया था, एक ऋण आवेश लिया था। धन आवेश के पर्टिकुलर 2 पॉइंट लिए थे आपने, एक यहाँ पी लिया, एक क्यू लिया, एक इसी प्रकार से ऋण आवेश के लिए बात की थी आपने, यस या नो। ऋण आवेश के लिए आपने एक पॉइंट यहां लिया था पी और यहां लिया था क्यू, इसको बोला था विभव वी क्यू और यहां बोला था आपने वीपी। तो यहां वाले के आपने पूछा था वीपी माइनस वी क्यू का साइन कैसा होगा, यहां पे आपने देखा था वीपी माइनस वी क्यू का साइन कैसा। ये आपके लिए छोटा था, ये मैंने बताया था। तो मैंने इसके लिए क्या चिन्ह बताया था आपको, यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, तो हमने ये कहा था ये पॉजिटिव साइन आएगा, बिल्कुल सर। अब यहाँ आइए, यहाँ ऐसा नहीं होने वाला बेटा, ध्यान से सुनना आप। नेगेटिव है आवेश, इसका मतलब विभव का चिन्ह कैसा होगा, नेगेटिव। यहां तक अपन को समझ आ रहा है, चिन्ह कैसा होगा, नेगेटिव। विभव ये भी बनाया है नेगेटिव में, ये भी बनाया है नेगेटिव में। तो सपोज दैट ये बनाए तो यहाँ दूरी कैसी है, कम है। जब डिस्टेंस कम है तो वी पी का मान ज्यादा आएगा, आंकिक रूप से ज्यादा आएगा। अर्थात सपोज दैट -7 वोल्ट आया, ओके बेटा, माइनस से ज्यादा है, वैसे कम है, माइनस में कैसा है, ज्यादा। अब जैसे ही अपन इसे क्यू पे जाएंगे तो यहां वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस में तो कम और वैसे संख्या ज्यादा। तो सपोज दैट मान लो 3 वोल्ट आया, माइनस का कितना वोल्ट आया, 3। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां कैसा है अपने पास वीपी -7 मान लिया, वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि -7 वोल्ट हो गया। तो यहां जाओगे तो कितना होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये ऋण आवेश रहेगा तो माइनस में, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो माइनस में वैल्यू कम है, वैसे वैल्यू ज्यादा है। अब हम इसका मान रख के देखते हैं। तो बोलो साइन कैसा आएगा बेटा, ये -7 -3 कितना हो गया अपने पास, -7 और +3 तो हो गया -4। तो इसका तो चिन्ह कैसा आएगा आपका, माइनस। तो इसका आंसर हो गया ऋणात्मक चिन्ह होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक साइन होगा। समझ आ गया होगा, भली बात ही। नहीं आया तो फिर आने वाला भी नहीं। अब आगे सुने, कल अपने छोटी सी कैलकुलेशन में थोड़ी की मिस्टेक की थी, कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो उसको देखो क्या थी वो मिस्टेक। कुछ नहीं बेटा, सॉल्यूशन वही था, सॉल्यूशन वही आएगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन में अपन कुछ गड़बड़ की थी। देखो मेरे हिसाब से तो ये थी कि 4 बाई अपन वो जो बिंदु आवेश वाला लिया था ना, 4 × 10⁻³ दूसरा लिया था -3 × 10⁻⁹, यही तो था, ठीक है। और कहां पे विभव 0 होगा, इनके बीच की दूरी थी 0.1, तो हमने यहां मानी तो ये तो x था, ये 0.1 - x था। तो हमने यहां क्या बोला था, 4/x, सब कुछ काट कूट के वहां, और यहां था 3/0.1 - x। इसको मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, पता नहीं क्या थी। तो देखो यहाँ 0.4 - 4x था, मैंने यहाँ 0.4 ले लिया होगा, इक्वल टू ये हो गया 3x, ये हुआ बेटा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 0.4 इसको इधर भेज देंगे तो 7x, तो अपने पास x बराबर 0.4/7, ऐसा ही था साइड। तो देखो 0.4 × 4x और यहां हो गया 3x, तो ये 7x, ऐसा कुछ था उसका आंसर। तो आप देख लेना जो आंसर था उसको, मतलब कैलकुलेशन गड़बड़ हो रखी, और कुछ नहीं, करने का मेथड एक ही था। चलो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए आप कंटिन्यू। तो देखिए बेटा ध्यान से, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार, बोर्ड में बहुत बार आया और एयरफोर्स में पिछली बार ही आया था वो क्वेश्चन, और बाकी छोटे बड़े कंपटीशन हर बार ही आता है। क्या क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना, आप गौर से सुनोगे तो ही समझ आने वाला है। क्या कह रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। चले बेटा, तो आइए पहले चैप्टर में आते हैं। हम विद्युत
द्विध्रुव बनाते हैं। ये माइनस क्यू आवेश 2a दूरी पे या 2l बोल सकते हो, तो 2l दूरी पर माइनस की जगह प्लस क्यू आवेश, और इसकी विद्युत द्विध्रुव की क्या दिशा थी बेटा, माइनस से प्लस। चलो हो गया। अब ये जो ज्ञात करना है वो आर कोमा थीटा पे ज्ञात करना। आप आर कोमा थीटा का मतलब होता है ध्रुवीय रूप, दूरी आर है थीटा कोण से। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्ञात इस प्रकार से करना बेटा। ये इसका ओ बिंदु, आपका ओ से कोई दूरी लेके चलनी आपको आर, ये आर ले लिया आपने। सपोज दैट ये दूरी कितनी है आपकी आर, और ये इसकी एक्स है, विद्युत द्विध्रुव की ये क्या है आपकी एक्स है, और ये इसे दूरी आर, और ये एक्स के साथ कितने एंगल बोल रहा है आपको, थीटा कोण से। आर कोमा थीटा ध्रुवीय रूप बोलते हैं इसको। कौन सा रूप बोलते हैं, ध्रुवीय यानी पोलर वेक्टर, ध्रुवीय रूप फॉर्म। तो देखो थीटा और आर, तो इसका मतलब यहां जो पॉइंट होगा वो पहले आर आएगा फिर थीटा, यानी आर कोमा थीटा पे ये बिंदु है जहां आपको विभव ज्ञात करना, अर्थात इस बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना, इसको मैं बोलता हूं आर। आर बिंदु कैपिटल आर पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। तो आइए बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से सुनना आप। अब ये डायग्राम तो हमें समझ आ गया है कि सर इतना उसने ये दिया हुआ है बेटा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। विद्युत द्विध्रुव ये है के कारण आर कोमा थीटा पे विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो उसको देखिए वी आर आपको कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, तो कैलकुलेशन किसी करनी है, वी आर। अब हम करते हैं क्या, तो सुनो। अब मुझे आप बात बताइए, ये बिंदु आवेश है, ये भी एक बिंदु आवेश है, दोनों कैसे है, बिंदु आवेश। ठीक है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। ये माइनस क्यू भी यहां विभव बनाएगा और ये भी यहां विभव बनाएगा, यस या नो। तो मैं यहां बोलता हूं, तो देखो कितना बनाएगा, तो मैं यहां बोल रहा हूं कि विद्युत, ध्यान से सुन जाना, विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू के कारण आर पर विद्युत विभव। अब यहां है तो हमें दूरी भी तो चाहिए, तो सपोज दैट मैं यहां दूरी मान रहा हूं बेटा, ये लीजिए यहां की धूप में दूरी मान ली R1। ठीक है बेटा, चलो तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो मैं यहां बोलूंगा V माइनस क्यू बोल दू, या इसको बोल देता हूं V1, तो यहां बोलूं विभव V1। तो बोलो कितना आएगा, माइनस के कारण है तो हम बोलूंगा माइनस के क्यू बाई R1, समीकरण नंबर 1। बोलो ये समझ आया बात आपको, समीकरण नंबर 1। अब हमें इसी प्रकार से दूसरी लाइन में क्या लिखना है कि विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू के कारण आर पर विद्युत द्विध्रुव विद्युत विभव कितना बोल दो बेटा, V2। अब हमें यहां की इसके कारण निकालना है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास है कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितनी मान लेंगे बेटा, R2। कितनी मान लूं, R2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, V2 बराबर प्लस आवेश है तो प्लस, तो के क्यू बाई R2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपका सर तो बहुत इजी हो गया ये तो, इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, परिणामी कहां आ जाएगा, R पर। तो हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण R पर परिणामी विद्युत विभव। तो बोलो कितना बोलूंगा, VR बराबर V1 प्लस V2। तो यहां क्या बोलूंगा, समीकरण 1 व 2 से मान रख दे, तो मान रखने पर तो बोलो क्या बोलूं, VR बराबर V1 माइनस के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R2। ये लो आपका विभव आ गया है। लेकिन बेटा ये सही नहीं है, पूर्णतः सही नहीं।
वैसे हमारा आंसर यही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो एक बात बोलो सर, बिल्कुल एक बोलेंगे, लेकिन आप इसको देखिए, मैं आपके लिए बता रहा हूं केवल। मुझे आप बताओ हमारे पास क्या क्या जानकारी दी हुई थी। आर को मैं थीटा था, माइनस क्यू प्लस क्यू दो चीजें थी, लेकिन यहां R1 और R2 दो अलग चीजें आई है। अलग आई कहां से? आपने तो मानी थी कि सर मान लो R1 और इसको मान लिया आपने R2। तो हमें क्या करना है, जो चीज मानी जाती है उसको अंत में हटाना पड़ता है। तो हम R1 और R2 के मान को यहां से रिलीव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यू को यहां से इस डायग्राम से जुगाड़ करना है। जुगाड़ कहां से करोगे? हमें दिया हुआ क्या? R और थीटा। तो हमें R और थीटा के रूप में R1 और R2 लेके आना है। तो दिमाग में आपसे ये मूवी बना लीजिए कि R और थीटा को, R1 और R2 को हटाना है और इनको यहां लाना है। इतना ही है, यानी पार्टी चेंज। तो बोलो पार्टी चेंज करने जाए अपने पास, तो कांग्रेस से किसको लेके आते हैं? बीजेपी को। तो आइए कैसे लेके आएंगे, तो ध्यान से सुनना आप, वापिस डायग्राम को देखते रहना आप, और कुछ नहीं देखना है। बस सिंपल सी बात है बेटा, आपको ज्यादा गहराई तक जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? तो देखो ध्यान से, क्यों नहीं जाना उसके पीछे कारण देखना। कि अपने पास R थीटा दे रखा था, Q1 क्यों दे रखा, तो हमने कह दिया सर ये भी वो बनाया, इसने बनाया, तो यहाँ कुल बना, दोनों का योग कर दिया, सिंपल। लेकिन हमने जो माना है उसको हटाना पड़ेगा। समीकरण इसको 3 दे देते हैं। अब हम हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, प्लस Q से इस R वाले पे लंब डालते हैं। ये लीजिए लंब, ये आपने यहां पे क्या डाल दिया है? लंब। मान लो ये कहां मिला आपका? N पर। ये आपका O बिंदु है, इसको मान लीजिए आपका A, या A इसको मान लिया तो अच्छा रहेगा, इसको B मान लिया। तो बोलो अपने पास R2, और यहां से आप लंब डाले किस पर? R1 पर। ये R1 पे लंब डाल दिया। अब हम दोनों के जुगाड़ करते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये पूरी दूरी है अपने पास, इसको बोल देता हूं मैं बेटा M। बोल दिया। तो हमारे पास आप मुझे देख के बोलो चित्रानुसार, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, तो देखना चित्रानुसार AR किसके बराबर होगी? AM प्लस MR। यस या नो? अब बेटा होता क्या है कि मुझे आप गौर से देख के बताना, मैं यही बताना चाहता हूं आपको। MR, क्योंकि ये 12 है ना, ये बहुत छोटी सी दूरी है, बहुत छोटी सी दूरी। पहले ही बता चुके हम, विद्युत द्विध्रुव, फिर अपना आगुन पढ़ा था तभी कहा था ये दूरी कैसी? अल्प दूरी। तो ये अल्प है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, और ये थीटा भी कैसे हैं? बहुत छोटे कौन होते? तो मुझे बताओ M और R किसके बराबर होगी? OR, यानी ये दूरी इसके बराबर होगी। देखते कैसे होती, तो ध्यान से सुनना। अब हमारे पास ये दूरी चाहिए भैया, ये दूरी कितनी है? MR। तो मैं साइड में लिखता हूं MR, आपके लिए लिख रहा हूं MR बराबर R होगी, क्योंकि सभी दूरियां व कोण कैसे हैं आपके? अल्प है, यानी छोटे हैं। ठीक है, चलो तो MR दिए होगी, तो इसका तो मतलब R तो आ गया, लेकिन ये दूरी और बची। अब इस दूरी को कैसे ज्ञात करें? इस दूरी को ज्ञात करने के लिए आप मुझे बताओ, ये थीटा है, तो ये भी तो अपने पास थीटा ही होगा। ये ले लेते थीटा अपने पास, ये लिया आपका थीटा। ठीक है बेटा, तो ये थीटा है क्योंकि ये सभी समांतर है, तो ये अपने ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब बताओ ये क्या हो गया इसका? तो त्रिभुज AMO से, तो उसके लिए ये क्या है? आधार, ये क्या है? करण, और ये क्या है? लंब। तो बोलो कोस थीटा बराबर क्या आता है? आधार बटा कोस थीटा बराबर, याद रखना, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। ये हमें चाहिए, ये हमें पता है, ये कर्ण पता है, कितनी है कर्ण? L, और ये भी कितनी है? L, तो ये हो गई 12। तो बोलो कर्ण पता है, यानी OA पता है, AM ज्ञात करनी है। तो बोलो हम क्या बोले? लंब, सॉरी आधार AM बटा कर्ण कितनी है? OA। ठीक है बेटा, तो हमारे पास AO कितना है? L,
तो हम बोलेंगे कोस थीटा बराबर ए एम बाई एल। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए एम बराबर एल कोस थीटा। ठीक है बेटा, तो बोलो हमारे पास यहां आते हैं, तो बोलो ए आर कितना आया, ए आर कौन था, ए आर आर वन था, ए आर आर वन बराबर ए एम एल कोस थीटा प्लस एम आर किसके इक्वल माना था, लगभग किसके इक्वल था, आर के इक्वल, जो हमें पहले दिया हुआ था ये आर। यहां से समीकरण नंबर 4 बना देते हैं। तो इसका मतलब आर वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, एल कोस थीटा प्लस आर। अब यहां ये वापिस ध्यान से सुने, मैंने क्या किया, मैंने इस आर वन को मेरा हटाने था कि भाई मुझे आर वन को हटाना है, तो आर वन का था आपने बस, तो हमने क्या किया, ओ से यहां लंब डाल दिया। तो हमने लंब डाला तो एम आर लगभग किसके बराबर है, आर के, नंबर एक। दूसरा हमें पास ये दूरी चाहिए तो ये थीटा तो ये क्या हो गया अपना बेस, और ये करण हो गया अपने पास, तो आधार बटा करण कोस थीटा। तो हमने वहां से ए एम का मान निकाल लिया, तो ए एम प्लस एम आर बराबर आर वन। तो एम आर कितना है, आर के लगभग, और ये हमने क्या किया, तो मैं डायग्राम में लिख देता हूं, ये दूरी आ गई अपने पास एल कोस थीटा, और ये है आपके पास यहां से लेके यहां तक आर। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, अब यहां आते हैं, तो यहां आते तो अपने पास आप ध्यान से देखो, ये लंब ये एकदम एग्जैक्ट आप डायग्राम बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा, देखना कैसे, इस प्रकार से। तो बोलो बेटा एन आर किसके बराबर होगी, आर टू के। तो मैं यहां से बोल रहा हूं चित्रानुसार एन आर बराबर आर टू होगा, एन आर बराबर किसके बराबर होगा, लगभग आर टू के। तो हमारे पास आता है ओ आर किसके बराबर होगा, ओ एन प्लस एन आर, ओ एन प्लस एन आर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये दूरी नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता चली कितनी है, आर टू। ओ आर हमें पता चली कितनी है, आर, तो मैं यहां लिख रहा हूं ओ आर कितनी है, ओ कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हमें पता है। फिर लिख देता हूं एन आर बराबर कितने हैं, आर टू। अब हमारे पास बच गई एन ओ या ओ एन, तो उसके लिए हम क्या करें, कोस थीटा लगा दें। तो ये आधार और ये करण, हम बोलेंगे कोस थीटा किस त्रिभुज में लगा रहा हूं बेटा, त्रिभुज एनबीओ से एनबीओ या ओ एन बी से। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार कितना अपने पास, ओ एन बटा करण कितना है, ओ बी। तो बोलो कोस थीटा बराबर ओ एन हमें निकालना है, तो ओ एन, ओ बी कितना है, एल। तो बोलो ओ एन बराबर कितना आ गया अपने पास, एल कोस थीटा। अब यहां रख देते, तो हमारे पास आगे यहां आ जाता हूं मैं। तो बोलो ओ आर कितना, ओ आर है, ओ आर कितना है, ओ आर कितना है, आर। ओ एन कितना है, ओ एन एल कोस थीटा प्लस एन आर कितना है, एन आर कितना है, आर टू। तो आर टू बराबर कितना आ गया, आर माइनस एल कोस थीटा, समीकरण नंबर 5। अब आओ यहां, इतनी बड़ी रामायण आप सोच रहे हो सर इतने सारे आपको पता थी इसलिए आपने कर दी, डायग्राम में आ जाओ, 1 सेकंड का काम है, केवल डायग्राम में सुनना है, बाकी कहीं नहीं। हमने क्या किया बेटा, R1 और इस R2 को आपको हटाने का टारगेट था आपका समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, यहां तक संतुष्ट, आगे आइए। तो हम क्या करते हैं, O से लंब डालते इस R1 पर, लंब डाल दिया, लंब डालते हमें यह पता चलता है कि ये कोण वगैरह सभी छोटे हैं, तो हमें यह पता चला कि एम आर लगभग किसके बराबर होगी, ओ एम के। ठीक है सर, तो ये दूरी हमें चाहिए, तो हमें एक थोड़ा त्रिभुज भी दिखा, त्रिभुज हम कोस थीटा लगाया, तो हमारे पास ये दूरी ए एम आ गई कितनी, एल कोस थीटा। तो बताओ ए आर की 2 टुकड़े हो रहे हैं, ए आर की,
ए एम प्लस एम आर, दोनों के मान रख दिए। एम आर तो हमारे पास आर है और ए एम है हमारे पास एल कोस थीटा। फाइनली आर वन आ जाएगा यहाँ से, आर वन बराबर एल कोस थीटा प्लस आर, यहाँ आ जाएगी। अब हमें आर टू को हटाना है तो हम यहाँ से लंब डालेंगे बी से, जैसे लंब डाला ये आधार ये करंट कोस थीटा लगाया तो ये दूरी कितनी आ गई आर पास, ये वाला छोटी, ये आ गई एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। कौन सी दूरी, ओ एन। तो हमारे पास ओ आर क्या होगा, ओ एन प्लस एन आर। एन आर कितना है, आर टू के लगभग, और ओ एन कितना है, एल कोस थीटा। हमने यहां रख दिया, सोल्व कर लिया यार। वैसे आपको इतना ज्यादा गहराई, अब जो पूरा करने के बाद आपको एक चुटकी का खेल है, कैसे अब याद ही रख सकते हो वैसे इसका क्या आंसर आएगा। देखो आपको सोचो, ये दूरी बड़ी है, ये दूरी आपके पास कैसी बड़ी, तो चिन्ह कैसा आएगा प्लस का। ये दूरी कैसी है, ये दूरी छोटी है तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस का। यानी आर में से एल कोस घटेगा और यहाँ एल कोस थीटा जुड़ेगा। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम बोलते हैं, अभी मैं सब मिटा रहा हूं, अब अपना काम हो गया पूरा। अब हमें केवल मान रखे सोल्व करना है, बस बाकी सब काम हो चुका है। और ये सभी काम केवल और केवल किसके अकॉर्डिंग हुआ है, डायग्राम के अकॉर्डिंग, बाकी कुछ नहीं हुआ है। चलिए आइए बेटा ध्यान से सुन ले। अब जो चीजें सुननी हो ध्यान से सुनना ताकि आंसर सही आए। हम बोलेंगे समीकरण 4 व 5 से R1 व R2 के मान समीकरण 3 में रखने पर इन दोनों के मान उठा के हम इसमें रख देंगे। ठीक है बेटा, तो आइए क्या क्या मान है ध्यान से सुनना। तो हम बोलेंगे वी आर बराबर, अब इसको ये बात सिस्टम से लिख लिया आप, के क्यू को बाहर ले लूं क्या मैं, जी सर, के क्यू को बाहर ले लिया आपने, अंदर क्या बचा, प्लस का बच गया 1/R2 और माइनस का बच गया 1/R1। एलसीएम ले लो इसका फटाफट, मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि R1 बराबर L या फिर R प्लस L कोस थीटा। ये आपकी समीकरण नंबर 4 थी। अब यहां सोल्व करते हैं ये इक्वेशन नंबर 4। तो बोलो वी आर बराबर के क्यू तो पड़ा है, एलसीएम लो इसका, R1 R2 R1 माइनस R2। एलसीएम लेना आता होगा सबको, इसमें बताने वाली बात नहीं है। चलो ये इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, तो वी आर बराबर, अब इसमें सबके मान रख दो, तो के क्यू, इसमें R1 का मान ये रहा, बोलो कितना है, R प्लस L कोस थीटा माइनस R2 का मान ये रहा। तो माइनस है तो इसको एक कोष्टक और लगाना पड़ेगा, तो R माइनस L कोस थीटा बड़ा ब्रैकेट, नीचे इसका मान रखते हैं, तो R प्लस L कोस थीटा मल्टीप्लाई R माइनस L कोस थीटा। अब इसको मिटा दूं समीकरण नंबर 3 को, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आंसर आ जाएंगे अपने। इसको मिटा दूं, ये लीजिए यहां मिटा दें। अब अपन केवल सोल्व करना है, अब केवल गणित के पार्किंग। तो देखो के क्यू पड़ा अपने पास, इसको देखो इसको सोल्व करते हैं, तो R प्लस L कोस थीटा माइनस R प्लस L कोस थीटा। नीचे एक फॉर्मूला बन गया A प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, चल यहां से कुछ कैंसिल होना चाहिए। आप देखो R से R कैंसिल हो रहा है, बाकी जुड़ जाएगा, तो वी आर बराबर बनेगा के क्यू, देखो L कोस थीटा L कोस थीटा 2L कोस थीटा बाई समथिंग, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये अपना फाइनली ये सही है, लेकिन इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। चले हम यहां वैल्यू रखते हैं बेटा, तो वी आर बराबर के, इसकी जगह कितना रख सकता हूं, Q इंटू 2L की जगह P और cos थीटा डिवाइड बाय, अब हम यहां पे R स्क्वायर माइनस अपने पास L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन हम बोलेंगे यहां R बड़ा है
एल से, तो फिर आर स्क्वायर और ज्यादा बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर। और हम बोलेंगे थीटा अल्प कोण है, अल्प कोण है, इसलिए एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, इसका मतलब इसको छोड़ना है। तो फाइनली क्या फॉर्मूला बन गया, वी आर बराबर के क्यू पी ले लिया ना, पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपका फाइनली आ गया आंसर। किसका आंसर है, अरे किसका आंसर है, विभव। किसका विभव, विद्युत द्विध्रुव का, किस बिंदु पर, आर बिंदु पर। हमारे पास फाइनली के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो क्लास लूंगा उसमें इस फॉर्मूले का इतना मस्त यूज देखेंगे कि आप सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि आज थोड़ा ज्यादा हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए तो हम वी आर का वैल्यू यानी इसका जो थीटा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, इस पे नोट कैसे बनते हैं और सीधा क्वेश्चन कैसे आता है और इसकी महत्वपूर्ण क्या क्या जानकारी है, वो हम कल वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फाइनली आपको बेटा समझ आ गया होगा। आपको करना क्या है, जो दे रखा वो लिखा, फिर जो आपने माना है वो लिखा, सोल्व किया, समीकरण 3 प्राप्त हुआ, फिर हमने देखा कि R1 और फिर R2 हमने माना था, उसको हटाना है तो हम कोई लंब वगैरह डालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं और मान रखते हैं। फिर हम सोचते हैं कि R और थीटा L और थीटा बहुत छोटे छोटे नगण्य माना, फिर उड़ा दिया इनको गोली से, यहाँ से गोली से उड़ गए, फाइनली बच गया के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास, तो बने रहे साथ में और लाइक वगैरह सब्सक्राइब